बच्चों, आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल नीट का फिजिक्स में। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चैप्टर का टॉपिक पीएन जंक्शन डायोड। चलो बच्चों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन कह रहा है, इन फिगर वी नॉट इज द पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस ए पीएन जंक्शन when no battery is connected across the junction. Okay, ये V naught है, this is V naught. When no battery is connected across the junction, 1 and 3 both correspond to forward bias of junction, 3 corresponds to forward bias. बच्चों ये देखो, नंबर वन में नंबर वन क्या है, सी दी हाइट ऑफ दी पोटेंशियल बैरियर। ओके, इसको वी नॉट प्लस वी मान के चलते हैं। सेकेंड वन वी नॉट है, थर्ड जो है वी नॉट माइनस वी है। ठीक है, वी नॉट माइनस वी है और ये वी नॉट प्लस वी है। हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर, ये देखिए हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर ज़्यादा है, ये होता है रिवर्स बयास में। नंबर वन इज रिवर्स बयास एंड वी नॉट माइनस वी ये फॉरवर्ड बयास में होता है। ठीक है, हाँ, वी नॉट प्लस वी इज रिवर्स बयास, height of the potential barrier is more, always more in case of reverse bias and less in case of forward bias, V naught minus V। तो 1 हुआ reverse bias, 3 हुआ forward bias। देखिए बच्चों, 3 corresponds to forward bias, हाँ ठीक है, of junction and 1 corresponds to reverse bias, हाँ B is the right answer बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। ये हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर से हमको पता चलता है रिवर्स बयास कौन सा है, फॉरवर्ड बयास कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये डायोड मेड ऑफ सिलिकॉन हैज ए बैरियर पोटेंशियल ऑफ 0.7। चलो ठीक है, एक डायोड ड्रॉ कर लेते हैं। पीएन जंक्शन डायोड है, ये पी और एन। ठीक है, इसका बैरियर पोटेंशियल जो है 0.7 है। वी बी इज इक्वल टू कितना है, 0.7 वोल्ट से बच्चों। ठीक है, एंड ए करंट ऑफ 20 मिली एम्पियर पासेस थ्रू द डायोड। अच्छा ठीक है, करंट कितना, ए करंट ऑफ आई इज इक्वल टू 20 मिली एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू द डायोड। ओके, मैंने बैटरी, हाँ इसको बैटरी भी लगाया गया है। ठीक है, बैटरी ऑफ हाउ मेनी वोल्ट्स, 3 वोल्ट्स प्लस माइनस 3 वोल्ट्स। ठीक है बच्चों, एंड रजिस्टर, हाँ इसको रजिस्टर भी लगाया गया है। ठीक है, रजिस्टर आर लगाया गया है। ठीक है बच्चों, रजिस्टर आर है, डायोड बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट्स है, रजिस्टर की वैल्यू हमको नहीं दी गई है। ओके, करंट दिया गया है 20 मिली एम्पियर्स एंड वोल्टेज इज गिवन। नाउ व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड द wattage ऑफ द रजिस्टर एंड डायोड। हाँ ठीक है, यहाँ पे हमको करंट पता है क्योंकि ये सीरीज में लगे हुए, करंट विल बी सेम, आई विल बी फ्लोइंग हियर। यहाँ का पोटेंशियल मतलब 3 वोल्ट्स है। ठीक है, दिस इज द बैटरी ईएमएफ दैट इज 3 वोल्ट्स। यहाँ पोटेंशियल कितना है, 0.7 वोल्ट्स। यहाँ पे कितना होगा बच्चों, 3 माइनस 0.7 विल बी, यहाँ पे कितना होगा, voltage across the resistor will be VR will be equal to 3 minus of 0.7 that is equal to 2.3 volts हो जाएगा, 2.3 volts हो जाएगा। ठीक है, हाँ, वैटेज फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हाउ टू फाइंड द वैटेज अक्रॉस आर, पी अक्रॉस आर विल बी इक्वल टू वी आर इंटू आई। ठीक है, वी आर कितना है, 2.3 है, इंटू करंट कितना दिया गया है, 20 मिली एम्पेयर सेंटर पर -3। 20 इंटू 2 विल बी 40। ओके, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 46 इंटू 10⁻⁻3। यहाँ पे कितना, 0.046 वाटेज आएगा। ठीक है, दैट इज दी पावर अक्रॉस दी रजिस्टर आर। हाँ, अब क्या पूछ रहा है,
द पावर अक्रॉस द डायोड आल्सो वी हैव टू फाइंड। यहाँ पे कितना है बच्चों, पावर अक्रॉस द डायोड, ओके, पीडी इज इक्वल टू वीबी इंटू आई हो जाएगा। वीबी कितना है, पोटेंशियल बैरियर 0.7 है, इंटू आई हमको पता है दिया गया है 20 इंटू 10⁻³ 20 इंटू 7 that is equal to 14 इंटू 10⁻³ ये कितना हो जाएगा 0.014 वाट्स हो जाएगा। ठीक है, that is the power across the diode is 0.014 and the power across the resistor is 0.046 watts। ठीक है, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये कह रहा है बच्चों द वैल्यू ऑफ करंट इन द फॉलोइंग डायग्राम्स इज, हाँ ये पीएन जंक्शन है, पीएन, ये पी और एन, दिस इज ए डायोड, ओके, ये पी और एन है। ठीक है, यहाँ पे कितना वोल्टेज लगाया गया है, यहाँ पे -4 वोल्ट है, यहाँ पे -1 वोल्ट है। ओके बच्चों, ये हाई वोल्टेज हो गया, हाई पोटेंशियल, और ये लो पोटेंशियल हो गया। ठीक है, जब भी पी साइड ऑफ दी डायोड, ओके, पी एन जंक्शन है ये, ठीक है, डायोड पी साइड ऑफ दी डायोड अगर लो की तरफ करंट है, द डायोड विल नॉट कंडक्ट एट ऑल। ओके, इट विल बिकम व्हाट, ओपन सर्क्यूट, इट बिकम व्हाट, ओपन सर्क्यूट, -4 वोल्ट्स। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 ओम आ जाएगा एंड -1 वोल्ट। ओके, ये हाई, ये लो। ठीक है, द करंट विल बी 0 एम्पेयर्स, द करंट विल बी 0 एम्पेयर्स हियर बच्चों। ठीक है, हाँ अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है टू आइडेंटिकल पीएन जंक्शंस में बी कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए बैटरी। अच्छा ठीक है, इन थ्री वेज में किया करंट किया गया है। ठीक है, द पोटेंशियल ड्रॉप्स की बात कर रहा है अक्रॉस द 2 पीएन जंक्शंस आर। हम अगर ये फॉरवर्ड बायस में है, ठीक है बच्चों, अगर इफ दे आर इन द फॉरवर्ड बायस, रेजिस्टेंस ऑफ द फॉरवर्ड बायस क्या होता है और रेजिस्टेंस ऑफ द रिवर्स बायस क्या होता है। फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है, स्मॉल आर लेते हैं। इसमें रिवर्स बायस में, ओके, आर, अच्छा ठीक है, रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस ऑफ द रिवर्स बायस, ओके, मैं इसको कैपिटल आर लेता हूँ। रेजिस्टेंस ऑफ द फॉरवर्ड बायस, इसको मैं स्मॉल आर लेता हूँ। ठीक है बच्चों, अगर ये दोनों आर और आर कैपिटल आर स्मॉल आर अगर हैं तो वोल्टेज सेम हो जाएगा। देखेंगे ये पी एन, ये एन पी, ठीक है, ये किसमें है, प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, पी हाई पोटेंशियल, ओके, एन लो। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, तो आर है, यहाँ पे रजिस्टर आर आ जाएगा। सर्क्यूट 1 के लिए, सर्क्यूट 1 के लिए बच्चों सर्क्यूट 1 के लिए ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी फॉरवर्ड बायस आर और ये रिवर्स बायस हो गया तो आर। ठीक है, और पोटेंशियल भी मान के चलते हैं तो यहाँ पे इक्वल पोटेंशियल नहीं आएगा बिकॉज द वैल्यूज ऑफ द रेजिस्टेंस आर डिफरेंट। यहाँ पे देखेंगे पी एन, ठीक है, पी और एन, हाँ सर्क्यूट 2 के लिए दोनों किसमें है, दोनों ये फॉरवर्ड बायस में है। ठीक है, आर और आर हो जाएगा। अगर यहाँ वी है तो वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड इक्वली, V/2 हो जाएगा, V/2 हो जाएगा। ओके, सर्क्यूट 2 ये सर्क्यूट 1 के लिए था, ये सर्क्यूट 2 के लिए। सर्क्यूट 3 के लिए बोथ आर इन रिवर्स बायस, बोथ आर इन रिवर्स बायस। रिवर्स बायस का रेजिस्टेंस हमने आर लिया है, मानो इसका आर है, ठीक है, ये वोल्टेज V है। ठीक है, अगेन द रेजिस्टेंसेस वैल्यूज आर सेम, यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा, V/2 सर्क्यूट नंबर 3 में। तो सर्क्यूट नंबर 2 और सर्क्यूट नंबर 3 में वोल्टेजेस आर गेटिंग डिवाइडेड इक्वली। ठीक है, सर्क्यूट्स 2 एंड 3 में
क्या हो जाएगा बच्चों, the potential drops across the two PN junctions are equal in circuits 2 and 3. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम. The circuit shown in the figure contains two diodes. अच्छा ठीक है, डायोड 1 एंड डायोड 2. ठीक है बच्चों, करंट यहाँ से निकलेगा, ये मतलब रिवर्स बायस में होगा, रिवर्स बायस में ओपन सर्किट हो जाएगा. ठीक है, फॉरवर्ड बायस में क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. ठीक है, शॉर्ट सर्किट, इसकी शॉर्ट सर्किट में इसका रेजिस्टेंस कितना है, ओके, विद रेजिस्टेंस 50 ओम हो जाएगा. ठीक है बच्चों, जब भी फॉरवर्ड बायस में जब भी डायोड ऐसा होता है ना, ओके, ये पी है, एन है. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. रजिस्टर लगा सकते हैं हम, और रजिस्टर की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी. ठीक है, और अगर ये उल्टा है, ऐसा है, रिवर्स बायस में है, तो क्या हो जाएगा, इसमें ओपन सर्किट हो जाएगा. रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, इनफाइनाइट हो जाएगा ओपन सर्किट. ठीक है बच्चों, इसी तरह ये डायोड T2 कनेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ ये कनेक्ट करेगा. वी विल रिप्लेस दिस विथ इट्स रेजिस्टेंस. कितना हो जाएगा, ये D1 का वैल्यू 50 है, 50 ओम, ये 150 यहाँ सीरीज में है, 150 ओम. यहाँ पे ये ओपन सर्किट हो गया. ठीक है, ये 50 ओम, और ये पहले से यहाँ पे 100 ओम इन सीरीज विथ. ठीक है, तो करंट इधर जाएगा. ठीक है, ठीक है, नो करंट फ्लोस हियर बिकॉज इट इज ओपन सर्किट. ये 50 ओम है, ये बेकार, ओके, का हो गया, इसमें कुछ भी करंट नहीं जाएगा. ठीक है, I इज इक्वल टू वी बाई आर. ठीक है, ये हाँ, I इज इक्वल टू वी बाई आर. वी कितना है बच्चों, 6. ऑल दीज थ्री आर इन सीरीज. ठीक है, 50 ओम, 150 ओम और 100 ओम आर इन सीरीज. 50 प्लस 150 इज 200 प्लस 100 इज 300. ठीक है बच्चों, इसको काउंट नहीं करना है बिकॉज दिस इज neglected. Okay, no current flows here, therefore there is no resistance at all. ठीक है, I is equal to V by R. V 6 by 300. कितना हो जाएगा बच्चों, 6 by 300, that is equal to how much will getting, you will get this as 5, that is equal to 1 by 50. 1 by 50 कितना हो जाएगा बच्चों, 1 by 50 हो जाएगा, that is equal to I is equal to 0.02 amperes. 0.02 amperes is the right answer for this. ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम. हाँ, ये क्वेश्चन कह रहा है करंट इन द सर्किट विल बी. फिर यहाँ से मतलब करंट ऐसे निकलेगा, क्योंकि दिस इज फॉरवर्ड बायस. ठीक है, ये क्या है, रिवर्स बायस. फिर यहाँ पे करंट नहीं जाएगा, दिस कैन बी नेग्लेक्टेड, द होल ब्रांच इज नेग्लेक्टेड. I इज इक्वल टू वी बाई आर आ जाएगा. ठीक है, हम इसको आइडियल डायोड मान के चलेंगे. ठीक है, आइडियल डायोड की वैल्यू जो होती है 0 होती है. इट कैन बी शॉर्ट सर्क्यूटेड, नो रेजिस्टेंस इज गिवन. तो I इज इक्वल टू वी बाई आर. वी मतलब 5 बाई आर कितना हो जाएगा, 20 प्लस 30, 1 by 10. 1 by 10 is equal to, okay, 5 by 50. 5 by 50 amperes is the right answer for this question. चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं. ये क्वेश्चन कह रहा है consider junction diode is ideal. Okay, consider junction diode is ideal. Okay, full stop. The value of current in the figure is, हाँ, यहाँ पे क्या है, ये this is, we can consider this as VA. ठीक है, VA, और ये है VB. ठीक है बच्चों, VB. दिस इज अ हायर पोटेंशियल. हाँ, ये हायर पोटेंशियल है, और ये लोअर पोटेंशियल है. ठीक है बच्चों, हाँ, हायर. VH माइनस VL भी लिख सकते हैं, यानी तो VA माइनस VB. VA माइनस VB इज इक्वल टू I इंटू आर होता है. ठीक है बच्चों, I इंटू आर. इस पर करंट I फ्लो होगा, द डायोड विल कंडक्ट. ओके, VA माइनस VB इज इक्वल टू I इंटू आर. VA कितना है, 4 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू I, आपको पता नहीं, I इंटू आर कितना है, इंटू 300. देयरफॉर I इज इक्वल टू 4 minus 1 is 3 by 300. 3 by 300 is 1 by 100. That is equal to I is equal to 10 to the power of minus 2 ampere. ये 1 by 10 square हो जाएगा, 10 to the minus 2 amperes. The right answer.
चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं. इन द गिवन फिगर a diode D is connected to an external resistance R, ठीक है, and an EMF of 3.5 volts दिया गया है. If the barrier potential developed across the diode is 0.5, barrier potential कितना है, VP is equal to 0.5 volts है. ठीक है बच्चों. The current in the circuit, करंट बहुत आसान है, ये वोल्टेज दिया गया है, V is equal to, we know I is equal to what, V minus of VB by R. ठीक है बच्चों, I is equal to V कितना है, that is battery EMF, that is 3.5 minus of 0.5 by R is how much, 100. I is equal to 3.5 minus 0.5 is 3 by 100. ठीक है बच्चों, that is equal to कितना हो जाएगा, 0.03 एम्पेयर्स हो जाएगा. दिस कैन बी सेम एज 30 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं एम्पेयर्स, दैट इज इक्वल टू 30. I is equal to 30 milliamperes is the right answer for this one. 30 milliamperes is the right answer. चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं. ये क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फॉरवर्ड बायस. हाँ, फॉरवर्ड बायस होने के लिए ये P है, ये N है. ठीक है, P है, N है, P है, N है. ठीक है, इस ट्रायंगल को P बोलते हैं और ये प्लेट को N है. P हमेशा क्या होना चाहिए, P हमेशा हाई की तरफ होना चाहिए. ठीक है, P हमेशा हाई की तरफ होना चाहिए और L लो की तरफ होना चाहिए जब भी डायोड कंडक्ट करेगा, वरना तो नहीं करेगा. हाँ, यह देखिए, ये क्या हो गया, लो है, हाई है. ठीक है, ये फॉरवर्ड बायस नहीं हुआ. ये फॉरवर्ड बायस होने के लिए दिस इज द कंडीशन, ये लो है, ये हाई है, नहीं रिवर्स बायस हो गया. ठीक है, तो डायोड विल नॉट कंडक्ट हियर. ये कितना है, ये हाँ 0 कंपेयर टू दिस वन, 0 वोल्ट्स -2 वोल्ट्स, ये हाई हो गया. ठीक है, ये हाई है, ये लो है. ठीक है, ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ये हाई हो गया, ये लो हो गया. दिस विल कंडक्ट. ओके, सो this diode is in forward bias. B is the right answer, high and low. 0 volts is higher compared to -2 volts. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं बच्चों. हाँ, इन ए पीएन जंक्शन डायोड चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग. टेम्परेचर चेंज करने से क्या होगा बच्चों, टेम्परेचर अगर आप चेंज करेंगे तो डिप्लेशन रीजन की थिकनेस में फर्क पड़ता है. ठीक है, डिप्लेशन रीजन की थिकनेस वेरी करेगी. अगर डिप्लेशन रीजन की थिकनेस वेरी करेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करेगा. पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करेगा तो करंट भी वेरी करेगा. सो इट अफेक्ट्स द ओवरऑल VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन. टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग क्या होगा, डिप्लेशन रीजन की थिकनेस वेरी होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वेरी होगा और करंट भी वेरी होगा. therefore affects the overall VI characteristics of PN junction. Next question. Which of the statements is true for P-type semiconductors? Okay, electrons are the majority. हाँ, हमको पता है बच्चों P-type semiconductor जो है, P-type semiconductor में एक तो मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं और इसमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं. ठीक है, ट्राइवेलेंट atoms are the dopants here. Okay, देखते हैं, holes are the majority carriers and trivalent atoms are the dopants. This is the right answer in case of P-type semiconductors. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं. एक क्वेश्चन कह रहा है the electron concentration in N-type semiconductor is the same, Ne is the same as the whole concentration, that is equal to NH. ठीक है, in a P-type semiconductor. ठीक है, हाँ, an external field E, okay, external field चलो E मान लेते हैं, is applied across each of them. अच्छा चलो ठीक है, पहले क्या था, Ne is equal to NH था, later we applied what, external field E. compare the currents in them. करंट क्या होता है, IE is equal to, हमको तो पता है IE is equal to NE E VE ये होता है. ठीक है, in case of N-type semiconductor IE is equal to, in case of P-type semiconductor, okay, that is
IH is equal to NH. Here majority carriers are the holes. Okay, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. NH E VH. ठीक है, यहाँ पे NE NH E E सेम है, ये सेम है, VE और VH देखते हैं. वैसे हमको पता है मोबिलिटी. व्हाट इज मोबिलिटी? मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू V बाई E होती है. ठीक है बच्चों. और व्हाट अबाउट V? V इज इक्वल टू, V विल बी इक्वल टू म्यू इंटू E. ठीक है. हाँ, लेकिन in case of VE, that is N type, in case of P type, that is VH is equal to mu H into. हाँ बच्चों, VE और VH पे फर्क पड़ेगा. We know that in case of N type semiconductors में mobility of electrons is more compared to mobility of holes in the p-type semiconductor. Mu E is greater than mu H. तो क्या हो जाएगा? VE will be greater than VH हो जाएगा. Therefore IE will be greater than IH हो जाएगा. Therefore current in N type is greater than current in P type. Here majority carriers are, in case of N type, electrons. In case of P type it is holes. Therefore IE is greater than IH. Current in N type is greater than current in P type is the right answer. चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं. हाँ, ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. आप देखते हैं बच्चों, ये P है, ये N है. ठीक है बच्चों. डायोड कंडक्ट कब करता है? जब P हाई है और N क्या है? लो की तरफ है. ठीक है. हाँ, द डायोड विल कंडक्ट. चलो ठीक है, इसको हाई मानते हैं, इसको लो मानते हैं. ठीक है. लो मानने के बाद क्या हो जाएगा? इस डायोड को हम ये हाई है, ये लो है. नाउ द डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस. तो क्या हो जाएगा? ये है, ये B है पहले से, R टू R टू R R. ठीक है बच्चों. नाउ द डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस. ठीक है. हाँ, तो क्या हो जाएगा? इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये B हो गया, ये हो गया. ठीक है. ये R है, ये 2R है, ये 2R है, ये R है. ठीक है. These two are in parallel. Okay, and these two are in parallel. ये क्या हो जाएगा बच्चों? 2R into 2R divided by R plus R. 2R, R into 2R divided by R plus of 2R. कितना हो जाएगा? 2/3R हो जाएगा. ये 2/3R हो जाएगा, ये 2/3R हो जाएगा. तो आंसर कितना आएगा? 4/3R. 4/3R है यहाँ पे, 4/3 आंसर नहीं है. तो दैट मीन्स दैट ये हाई होगा और ये लो होगा. ठीक है बच्चों. अगर इसको हाई कर देंगे और अगर इसको लो कर देंगे पोटेंशियल, तो क्या हो जाएगा? द डायोड विल बी इन रिवर्स बायस. ठीक है. तो हम इसको ओपन सर्किट कर सकते हैं. अगर हम ओपन सर्किट करेंगे तो क्या हो जाएगा? सिंपल सर्किट आ जाएगी, R 2R 2R R. ठीक है बच्चों. ये P है और ये है R 2R 2R एंड R. ठीक है बच्चों. हाँ, इसमें क्या था? पहले दिस इज हाई एंड दिस इज, द डायोड वाज इन फॉरवर्ड बायस, देयरफॉर वी हैव शॉर्ट सर्किट किया गया. नाउ द डायोड इज इन रिवर्स बायस, देयरफॉर वी आर ओपनिंग इट. ओके. नाउ
ठीक है। 2R प्लस R कितना हो जाएगा? 3R। 2R plus 2R is 3R, a 3R. Therefore, equivalent resistance will be half of this value. Okay, ये भी 3/2 R हो जाएगा. 3/2 R is the right answer. 3/2 R is the right answer. 3/2 R देखिए कहाँ पे है? हाँ, 3R/2 is the right answer. ठीक है बच्चों? हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. The equivalent resistance of the circuit across AB is, हाँ यहाँ पे क्या पूछा था? equivalent resistance. पहले इसको हाई मान के चलते हैं, इसको लो पोटेंशियल मान के चलते हैं. तो बोथ द डायोड्स कंडक्ट. ठीक है बच्चों? तो बोथ द डायोड्स कंडक्ट मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. ये 2 ओम, ये 4 ओम, ये 8 ओम शॉर्ट सर्किट. ठीक है, यहाँ पर भी शॉर्ट सर्किट. ठीक है, ये डायोड और ये भी डायोड था. ये पी, ये 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 4 ओम, ये 8 ओम. तो ये वीस्टोन ब्रिज बनेगा. 2/4 इज इक्वल टू 4/8. ब्रिज इज बैलेंस्ड. ये तो 5 ओम ओपन सर्किट हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा? ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे. 6 ओम. ठीक है, because bridge is balanced, 2/4 is equal to 4/8, that is equal to 1/2 is equal to 1/2. Okay, no current flows here, therefore I can remove this one. 5 ओम निकल जाएगा. 2 और 4 सीरीज में आ गए. 6 ओम और 8 + 4 12 ओम. ठीक है बच्चों? 6 × 12 डिवाइड बाई 6 + 12, 72/18, that is equal to 4 ओम आ गया. ठीक है, ये आंसर तो 4 ओम आया. हाँ, अब इसको लो मान के चलते हैं और इसको हाई मान के चलते हैं. ठीक है, तो अगर ये लो P की तरफ लो हो गया, N की तरफ हाई हो गया. P की तरफ लो हो गया, अब N की तरफ हाई हो गया, तो डायोड विल नॉट कंडक्ट, ओपन सर्किट हो जाएगा. ठीक है बच्चों? ओपन सर्किट होने के बाद क्या हो जाएगा? सर्किट किस तरह आएगी? यहाँ से ये से हम निकलेंगे. ठीक है, ऊपर जाएंगे. ये तो ओपन सर्किट हो गया. ठीक है, ये 4 ओम है, ये 5 ओम है, ये 4 ओम है, ये 8 ओम है. डायोड विल नॉट कंडक्ट नाउ. ठीक है, ये P 4 ओम एंड ये 8 ओम, ये है 2 ओम और 4 ओम. ठीक है, हाँ, ये ब्रांच निकाल दो और ये ब्रांच निकाल दो, बिकॉज इट इज ओपन सर्किटेड, नो करंट फ्लोस. तो क्या आएगा? ये और B से अगर हम सफ़र करेंगे, ये 4 ओम. ठीक है, 4 ओम आया. ऐसे जाएंगे तो सेम करंट फ्लो, नो करंट फ्लो, सेम करंट. सो दिस इज इन सीरीज. 4 ओम आया, 5 ओम आया, फिर 4 ओम, and you are getting B here, B. ठीक है, सेम करंट फ्लोस here, therefore they are in series. Okay, no current flows here. तो 4 ओम, 4 + 5, 9 + 4 is 13 ohm. 13 ohm. एक आया 4 ओम और एक आया 13 ओम. दिस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. 4 आइडियल डायोड्स आर करंट इन एक्शन सर्किट. द करंट थ्रू 50 ओम रेजिस्टेंस इज. अच्छा, ठीक है, करंट इसे निकलेगा. ठीक है, दिस इज. ठीक है, ये P है, ये N है. ठीक है, the diode will conduct here. ठीक है, 50 ओम. हाँ, this diode also will conduct. ये नहीं कंडक्ट करेगा, ये कंडक्ट नहीं करेगा. तो कितना हो जाएगा? तो दिस इज ओके, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा 50 ओम, और फिर ये भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. ठीक है, 50 ओम, और ये रहा ±5 ओम करंट. I इज इक्वल टू V/R. I इज इक्वल टू V कितना है? 50 I इज इक्वल टू V/R. V कितना है? 5/50. दैट इज इक्वल टू 1/10. दैट इज इक्वल टू 0.1 एम्पेयर. इज द राइट आंसर.
चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखने में बड़ा है, देखिए क्या कह रहा है। ए पीएन जंक्शन डायोड व्हेन फॉरवर्ड बायस हैज ए ड्रॉप ऑफ व्हेन फॉरवर्ड बायस, ठीक है, वीबी दिया गया है, वीबी इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट्स और वी ईएमएफ इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट्स। आर की वैल्यू नहीं दी गई है। ओके, हैज ए ड्रॉप ऑफ करंट व्हिच इज अज्यूम्ड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ करंट। ओके, द करंट in excess of 10 milliamperes through the diode produces large joule heating। चलो ठीक है, अगर 10 milliamperes यहाँ पे इसको पास करा देंगे तो मतलब the diode produces large joule heating which damages the diode। ठीक है, अगर आप यहाँ पे हम 10 milliamperes करंट फॉरवर्ड पास करा देंगे तो डायोड जल जाएगा। If you want to use ये 1.5 volts बैटरी यहाँ पे, ठीक है, V दिया गया है, to forward bias the diode, the resistor used in series with the diode so that the maximum current does not exceed करंट कितना है, I is equal to 5 मिली एम्पेयर। 10 मिली एम्पेयर पास कराएंगे तो ये चला जाएगा डायोड, ठीक है, इसको 5। तो क्या है, I is equal to, we know the formula, I is equal to क्या है, I is equal to V minus VB by R। ठीक है, इससे हमको R फाइंड आउट करना है। R is equal to क्या हो जाएगा, V minus VB by I। V कितना है, V is 1.5 minus 0.5 by I is कितना है, I is 5 मिली, 5 into 10 to the minus 3। ये कितना हो जाएगा, R 1.5 minus 0.5 is 1 by 5 into 10 to the power of 3 हो जाएगा। 1 by 5 is 0.2 into 10 to the power of 3, that is 2 into 10 to the power of 2 ohm, 2 into 10 to the power of 2। बच्चों ये बस ये वैल्यू दी गई है। इफ़ वी पास 10 मिली एम्पेयर्स ऑफ करंट ये डायोड चल जाएगा, इसीलिए हमको कितना 5 मिली एम्पेयर्स पास कराना है। एंड व्हाट शुड द वैल्यू ऑफ आर, आर शुड बी ऑफ 200 ohm, that is 2 into 10 to the power 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 वोल्ट बैटरी, V इज इक्वल टू कितना है, 2 वोल्ट बैटरी, V इज इक्वल टू क्या गया है, 2 वोल्ट बैटरी फॉरवर्ड बायसेस a diode, however there is a drop of 0.5 across the diode। यहाँ पे VB कितना है, VB is equal to 0.5 वोल्ट साइड, ठीक है, which is independently of current। Also current greater than 10 milliamperes produces a large joule loss and damages diode। ठीक है, अगर 10 milliamperes यहाँ पे पास करा देंगे तो डायोड जल जाएगा, ठीक है। इफ डायोड इज टू बी ऑपरेटेड एट 5 milliamperes, ओके, यहाँ पे कितना है 5 milliamperes ऑफ करंट, I इज इक्वल टू 5 milliamperes करंट पास करा रहे हैं। द सीरीज रेजिस्टेंस कितना लगाना है, R इज इक्वल टू, अगेन सेम फार्मूला, I इज इक्वल टू V माइनस ऑफ VB बाई R हो जाएगा। R इज इक्वल टू V माइनस ऑफ VB बाई I हो जाएगा। V कितना है बच्चों, 2 माइनस ऑफ 0.5, 2 minus 0.5 by I is how much, I is 5 milli 10 to minus 3। ठीक है बच्चों, 2 minus 0.5 is 1.5, 1.5 by 5 into 10 to the power of 3। ठीक है बच्चों, ये कितना हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट दैट इज इक्वल टू 1.5 by 5, ठीक है, 1.5 by 5 15 by 50 लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। 15 by लिखेंगे तो 15 by 50 into 10 to the power of 3, ठीक है। 15 by 15 is equal to how much, that is equal to 0.3 into 10 to the power of 3। कितना हो जाएगा बच्चा ये 0.3, that is equal to 3 into 10 to the power of minus 1 लिख सकते हैं into 10 to the power of 3, that is equal to 3 into 10 to the power of
2, that is equal to 300 ohm. 300 ohm is the right answer for this question. ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ये कह रहा है, in this circuit shown the potential drop across capacitor C1 and C2 respectively is assuming the two diodes are ideal. ये यहाँ पे दो डायोड्स आइडियल हैं. ठीक है बच्चों, these two diodes are ideal here. ठीक है, हाँ. तो this diode will conduct, this diode will not conduct at all. ठीक है, हाँ. तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और C2 यहाँ आ जाएगा. ठीक है, C2 के पास C1 है. ठीक है बच्चों, C1 इज 4 माइक्रोफैरेड एंड C2 इज 8 माइक्रोफैरेड. ठीक है बच्चों, हाँ. पूछ क्या रहा है, 24 वोल्ट्स है. ठीक है बच्चों, 24 वोल्ट्स है. पूछ क्या रहा है इसमें, पोटेंशियल ड्रॉप पूछ रहा है. हाउ मच इज V1 एंड हाउ मच इज V2. हाँ बच्चों, V1 इज इक्वल टू, हमको तो पता है V इंटू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 पता है फॉर्मूला कैपेसिटर्स में, और V2 इज इक्वल टू V इंटू C1 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 पता है. ठीक है बच्चों, V तो हमको पता है 24 है, इंटू C2 कितना है 8 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 4 प्लस ऑफ 8, 24 इंटू 8 बाई 12 टू 16 वोल्ट्स हो गया. एक का 16 वोल्ट्स आया और दूसरा V1 इज 16 वोल्ट्स. और V2 कितना हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू V माइनस ऑफ V1. V कितना है 24 माइनस 16 इज हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 8 वोल्ट्स. इक्वल टू 8 volts. 16 and 8, P is the right answer for this question. हाँ बच्चों, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे बच्चों. ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम नीट 2024. मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो काइंडली लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. और अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. Thank you and I wish you all the best for the future doctors.